हेलो गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वीके कपल व्लॉग्स, जिसमें हम ट्रैवलिंग के वीडियोस बनाते हैं। जो कि हम जहाँ भी रोड ट्रिप या कोई ऐसी ट्रिप करते हैं उसके वीडियो देखने के लिए आपको हमारी चैनल चेकआउट करनी पड़ेगी। और हमने जो पिछला व्लॉग बनाया था जिसमें हम कहीं पे जा रहे हैं उसकी तैयारियां दिखाई थी आपको, तो फाइनली अब वो ट्रिप चालू होने जा रहा है और हम जा रहे हैं यहाँ अहमदाबाद से सापुतारा, वो भी बाय रोड। इस ब्लॉग में पूरी डिटेल की जानकारी देंगे, तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। और ये वीडियो आप पूरा देखना क्योंकि आपको पूरी रोड ट्रिप की जानकारी मिलेगी, अहमदाबाद से सापुतारा जाने का व्लॉग। तो इस सीरीज को देखने के लिए हमारी चैनल में आप लोग लगे रहो। ओके, तो अब हम जा रहे हैं हमारा बैग और वो सब रखने के लिए, तो चलिए हमारे साथ। ओके, 9:30 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है और हमारा पैकिंग सब कुछ कर दिया है रेडी। यानी कि आज 2 बैग कंप्लीट हो चुके हैं। ये बैग है बच्चों का और ये बैग है हमारा। आपको सुबह निकलने का हो तो रात को ही सभी सामान गाड़ी में रख दो, तो सुबह आपका टाइम बिल्कुल बचे। हाँ जी, हमको भेज रही है कि आप जाओ। दोनों बैग रेडी हो चुकी है और हम रेडी हो चुके हैं। कहते हो तो अभी निकल सकते हैं। सामान तो रेडी हो गया, अब हम रेडी होने जा रहे हैं। और सुबह के बज चुके हैं 5:10 हो चुकी है और हम निकल चुके हैं अहमदाबाद से सापुतारा की ओर। कितने का पेट्रोल आया अभी? 2318 का। क्योंकि अभी क्या है कि इसके अंदर हम निकले मगर थोड़ा सा पेट्रोल था और दूसरा ऐड हो गया। अभी हमने मीटर को 0 कर दिया है। अभी देखते हैं हमारी जर्नी अहमदाबाद से अहमदाबाद कितना घूम के आती है। सही बात है ना मैडम जी? सही बात। तो चलो अभी हम निकल पड़ते हैं क्योंकि बज चुके हैं 5:15। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. अभी हम इधर से राइट साइड ले लेंगे तो आ जाएगा वडोदरा एक्सप्रेस वे। सबसे बड़ा रूल्स यही है कि इस हाईवे पर 2 व्हीलर अलाउड नहीं है। जैसे ही आप अहमदाबाद से वडोदरा एंटर करोगे हाईवे पे, तो ये आपको पहला ही टोल टैक्स आएगा, जिसका अभी रेट है कार का 145 रुपीज़। तो यहाँ से हम सीधे जाएंगे वडोदरा की ओर। तो चलो मिलते हैं हमारे रोड ट्रिप में। ये हाईवे वाकई में बड़ा है, बहुत ही अच्छा है। अभी थोड़ी देर के बाद सनराइज भी हो जाएगा, मगर अभी बारिश का मौसम है तो बादल है तो वो दिखेगा कम। क्योंकि हम जब तो मॉनसून सीजन के बाद किसी और सीजन में आते हैं तो ये सनराइज इस वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे से बहुत ही अच्छा और लाजवाब दिखता है। वो नज़ारा ही कुछ अलग होता है। एक साइड सनराइज होता है और आप अर्ली मॉर्निंग में हाईवे पर ड्राइविंग करते हो, वो नज़ारा वाकई में इतना लाजवाब होता है ना कि मज़ा आ जाता है। तो चलो अभी हमारी जर्नी निकल चुकी है वडोदरा एक्सप्रेस वे।
सनराइज की वजह से जो ऑरेंज ऑरेंज इफेक्ट आता है ना, वो कैमरा तो जस्टिस कर ही नहीं पा रहा है अभी तक। ये वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे है। आप इसके आगे आएंगे तो वडोदरा अभी यहाँ से 16 किलोमीटर बाकी है। तो ये फूड कोर्ट आता है, उधर आप होल्ड कर सकते हो। ये फूड कोर्ट का नाम है जगदीश। तो अभी हमने इधर रुक गए हैं। अभी इधर मैकडोनल्ड्स भी ओपन हो रहा है। इस फूड कोर्ट में आप अंदर आओगे तो इधर आपको बहुत सारी चॉकलेट से मिल जाएगी, और आपको बीच रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते कुछ नाश्ता चाहिए तो वो भी यहाँ सब कुछ मिलता है। मगर ज़्यादातर जगदीश की ही आइटमें यहाँ आपको दिखने के लिए मिलेगी। दूसरा भी है नाश्ता, मगर वो भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। इधर ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच जो भी करना चाहते हो आप, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है जगदीश फूड कोर्ट में। कितनी नींद की आपने? की नहीं, एक जोका लिया तो फिर यहाँ पे रुक गए। और बच्चे तो समझो अहमदाबाद से निकले तब से सो रहे हैं, तो अभी फिलहाल उनको सोने देते हैं, क्योंकि सूरत आएगा तो अभी हम उन लोगों को उठाएंगे। और जब तक ये लोग सो रहे हैं तब जितना हो सके उतना हम निकल जाते हैं। वो तो है, शांति से निकल, बाद में ये उठेंगे तो तब तो बाटी चालू हो। ट्रैवलिंग में छोटे बच्चे हो ना तो ये समस्या रहती है कि जब तक वो सोए तो अपना ड्राइविंग पूरा कर ले तो सही ठिकाने सही जगह आप पहुंच जाएं। तो चलो अभी हम निकलते हैं इधर से, हमारी जर्नी आगे की, तो वीडियो में लगे रहे। ये जो जा रहा है वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे, आप सीधे चले जाओगे तो वडोदरा पहुंच जाओगे, मगर आपको सापुतारा जाने का है तो आपको यहाँ से राइट साइड ले लेने का है। तो आगे सापुतारा का रास्ता आएगा, सूरत से सापुतारा की ओर ये हमारी जर्नी जाएगी। फिलहाल अभी हम सब रेडी हो चुके हैं और निकलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम सीधे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो सीधे चले गए तो वडोदरा की ओर निकल जाएंगे। तो अभी हम यहाँ से ले लेते हैं NE4। तो अभी हम NE4 की ओर जा रहे हैं। अभी जो हमने खत्म किया है वो है मुंबई बरोड़ा एक्सप्रेस हाईवे है, मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, जो वाकई में बहुत ही बड़ा है। ये तकरीबन 1 2 3 4 5 लेन का हाईवे है। अभी आगे जाके देखते हैं ये हाईवे का नज़ारा, और आगे का वीडियो भी हमारे चैनल में आप देखते रहिए। एंट्री होती है और एग्जिट में आपका जितना डिस्टेंस कवर किया ना उस हिसाब से यहाँ टोल करते हैं। पहले तो कुछ जगह तो ऐसा होता है कि आप कहीं भी जाओ मगर जो टोल का किराया होता है वो आपको पूरा देना ही पड़ता है। मगर अभी तो ये फायदा हो चुका है कि जितना हो उतना ही आप टोल पे करें। ये हाईवे का नज़ारा आप देख सकते हो, वाकई में बहुत ही अच्छा लाजवाब हाईवे बनाया है। तो अभी हमने थोड़ा होल्ड किया है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम निकल चुके थे 5 बजे, तो अभी पेट में गुदगुदी हो रही है। मगर ये हाईवे ऐसा है ना कि बीच में कुछ आता नहीं है, बहुत कम आता है। जो लोकल हाईवे हो तो आपको बीच रास्ते में सब कुछ मिल सकता है, मगर इस हाईवे पे मिलना नामुमकिन है। और त्रिशा अभी सो के उठ चुकी है। त्रिशा गुड मॉर्निंग। अभी बच्चे मूड में नहीं है, अभी थोड़ी देर के बाद मूड में आएंगे। इनको सूरत जाके नाश्ता कराते हैं अच्छा, और बाद में ये वीडियो लेते हैं। ये वाव, बहुत ही शानदार ये केबल ब्रिज। छोड़ना है 2 किलोमीटर के बाद। तो हमारा तो अभी कितनी देर है? अभी 2 किलोमीटर के बाद ये हाईवे छोड़ना है।
तो वहां से सापुतारा कितना पड़ता है तकरीबन? बस यहीं से छोड़ना है, यही हमारा भी यही रूट है। हमारा भी यही रूट है वो, यानी कि नासिक मैप के से सहारे चलते हैं अभी ना। हम ये मैप के सहारे चलते हैं, तो हम ये यहीं रूट पे छोड़ रहे हैं। तो वहां से अभी हम नासिक की ओर जाएंगे। और ये एक्सप्रेस वे यहीं से नहीं आगे है, लेकिन रॉन्ग साइड में काम चल रहा है। ये नासिक और सापुतारा सब यहीं से जाना पड़ता है। ये हाईवे वाकई में बहुत ही अच्छा और लाजवाब है, मगर इस हाईवे में खाली एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ अभी नया बन रहा है, तो भी हो जाएगा। यहाँ पेट्रोल की सुविधा, पेट्रोल पंप बहुत कम दिखते है ही नहीं। मैंने जब तक देखे थे पेट्रोल पंप और खाने पीने की होटल्स वो अभी तक रेस्ट एरिया बन रहा है सभी जगह, लेकिन है नहीं अभी कहीं पे। ओके, तो कभी भी आप इस हाईवे पे आप आओ तो आप अपना फ्यूल फुल करवा के ही निकलना, क्योंकि अभी ये हाईवे नया है, तो ये थोड़ी समस्या इस हाईवे पे है। ये अभी टोल आ चुका है, हमने NE4 को अलविदा कर दिया है, तो एनी उसके बाद ये टोल आता है। और इधर से लेफ्ट लेके हमको जाना है सापुतारा की ओर। ये टोल जब आप क्रॉस करोगे तब आपको ये सर्कल आएगा, तो सर्कल से ही दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट साइड सापुतारा और राइट साइड नवसारी मुंबई। ये रास्ता जाता है सापुतारा और नासिक की ओर। और आपको अगर त्र्यंबकेश्वर जाना हो तो नासिक होके जा सकते हो। तो यहाँ से नजदीक पड़ रहा है त्र्यंबकेश्वर भी, और सापुतारा हमको उसे थोड़ा आगे जाके फिर दो रास्ते आएंगे, नासिक एक तरफ और सापुतारा एक तरफ। तो उस टाइम हम सापुतारा की तरफ जाएंगे। आरी 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 के तेरी मेरी अभी ये आ गए हैं मस्त गर्मा गर्म आगे जलाराम के होटल में खमण खाने के लिए। खमण, जलाराम के खमण हाउस। तो इधर तो होल्ड करना ही करना है। अभी हम इधर रुकेंगे, जय जलाराम खमण हाउस। 12 बजे। अभी जो ये रास्ता है सीधा जाएगा सापुतारा की ओर। ये नंबर नहीं पार्सल ये लो बच्चों, गर्मा गर्म सेव खमणी खाओ। ये जय जलाराम खमण हाउस है, इधर आपको सभी चीजें अच्छी मिलती है। आप सापुतारा जाओ तो इधर होल्ड करना मत भूलना। वाह, सुमन जी लेके आए हैं मस्त लोचा। ये है कृष्णा का सबसे फेवरेट लाइव फैसला, और उसके साथ चटनी। अभी चाय बाकी है, चाय बाद में मेरे को तो नहीं मिली। क्यों, आपने कभी लोचा नहीं खाया? लोचा करो तो लोचा खाने को मिले। ये आपने लोचा मंगवाया है, कौन सा मंगवाया है? बटर लोचा। इसमें कौन से प्रकार के लोचे आते हैं इधर? तो 3 ही है, ऑयल है, बटर है और चीज है। चीज। वाओ। ये मैडम जी हमारे गाड़ी स्टार्ट होती है ना तभी अंदर बैठते हैं, क्योंकि इनको गर्मी सहन महसूस करते हैं मगर ठीक से जमती नहीं है। तो ये बोलते हैं गाड़ी में आप एसी स्टार्ट रखो, घर पे एसी स्टार्ट रखो। ये तो अच्छा है कपड़े एसी वाले नहीं है, तो वरना वो ये भी पहनते घूमते हैं। धूप में गाड़ी खड़ी होती है ना, उसके बाद गर्मी लगती है। ओके, तो अभी बज चुके हैं 10 में 10, स्माइली हो चुका है। तो अभी हम इधर से निकलते हैं गिरा वाटरफॉल की ओर, जो यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। तो चलो अभी निकले गिरा वाटरफॉल की ओर। आप आगे आएंगे तो ये घेरिया सर्कल आएगा, तो घेरिया सर्कल से लेफ्ट साइड ले लेना, तो इस साइड आपको आगे बोर्ड मिलेगा सापुतारा जाने का। ये चिखली जाता है, चिखली। ओके, ये चिखली की ओर जाता है। उसके पहले ही
गिरा वाटरफॉल आ जाएगा। नहीं, चिखली नहीं, सापुतारा के पहले गिरा वाटरफॉल आएगा, उसके बाद सापुतारा आएगा। सापुतारा आए और बारिश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने तो आगे ऐसा लग रहा था हमको आगे कि अभी सापुतारा में हम जाएंगे तो बारिश नहीं होगी, मगर हमको बारिश मिल ही गई। अभी हम इधर से चले जाएंगे राइट साइड, क्योंकि आप आगे देख सकते हो, बोर्ड आपको दिखाई ही देगा। सापुतारा 89 किलोमीटर्स है यहाँ से भी। ये अभी मानसी सर्कल आया है, तो अभी मानसी सर्कल से भी हम सीधा जाएंगे। राजा वासिया भीर सर्कल से आपको लेफ्ट साइड ले लेने का है, तो इधर से अभी सापुतारा है 67 किलोमीटर। अभी इतनी दूरी और है, यानी कि समझ लो 1 घंटा 20 मिनट के आसपास का भी रास्ता बाकी है। आप वो जो चेक पोस्ट है जो उससे पार करेंगे, थोड़ा सा ही आगे आप आएंगे तो आपको ये बोर्ड दिखेगा, बहुत ही लंबा बोर्ड है, लिखा हुआ है डांग जिल्लाમાં આપનું हार्दिक स्वागत છે। અને आप इधर देख सकते हो गिरा वाटरफॉल के लिए आपको राइट साइड जाना है, सापुतारा के लिए भी राइट साइड जाना है। तो चलो अभी हम आगे चलते हैं गिरा धोध की ओर। राइट, यानी कि इधर कैंप साइड है। चलो अभी हमारी एंट्री हो चुकी है गिरा धोध की ओर, फिर यहीं से ही हम आगे जाएंगे सापुतारा की ओर। अभी आगे हमने देख लिया है गिरा धोध के लिए हमको राइट साइड ले लेने का है, तो अभी इधर से राइट साइड ले लेंगे गिरा धोध की ओर, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर का ही रास्ता है। तो यहाँ पे 1.5 किलोमीटर का ही है, बस पहुंच जाएगी जल्दी। है अंदर, तो हमें पार्किंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी आगे आपको आगे आएंगे तो बोर्ड दिखाई देगा पार्किंग का, तो आप वहाँ पे पार्किंग करके इधर से चल के जाना है। गाड़ी अपनी यहाँ पार्क कर लीजिए और उसके पास में ही है ये टिकट काउंटर, तो वहाँ से टिकट लेके अंदर एंट्री करते हैं। तो क्या है प्राइस टिकट की जानते हैं। इधर टिकट का क्या है, 20 रुपए, पार्किंग का 50 रुपए, यस, 10-10 रुपए हम दोनों का, बच्चों का फ्री है। बच्चों का फ्री एंट्री है। ओके, गिरा धोध से आप अंदर आओगे तो आपको ये शॉपिंग करने के लिए कुछ सामान लेने का हो तो आप ले सकते हो। ये पूरा लकड़ी का बनाया हुआ है, सब कुछ लकड़ी की बनावट है सब। देखिए अभी ये हमारी टीम आ रही है चलते चलते गिरा धोध देखने के लिए। कितने एक्साइटेड है आप? सापुतारा कैसा लगा? अभी तो ये शुरुआत है। ये तो बस ट्रेलर है, मूवी तो अभी बाकी है। अभी यहाँ से हमको थोड़ा थोड़ा गिरा धोध दिखना स्टार्ट हो चुका है, अभी हम आगे जाएंगे तो मालूम पड़ेगा। ईशा ने जादू किया, देखिए नहीं हो रहा है, अब एक ही बार हो गया था। गिरा धोध आप जब भी एंटर करो तो ये डिटेल पढ़ लेना, ये पूरी जानकारी है यहाँ की। वाह क्या मौसम है और क्या नज़ारा है ये गिरा धोध का। वाह, वाकई में बहुत ही बढ़िया और लाजवाब व्यू है। ये आप नीचे भी जाके देख सकते हो, ये सभी लोग गए हुए हैं, तो हम भी अभी जाएंगे नीचे की ओर।
तो चलो हम आपको नीचे जाके टीला धोध का व्यू दिखाते हैं। अभी हम ऊपर थे और अभी नीचे जा रहे हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ बाम्बू के घर बनाए जाते हैं। बाम्बू जो होता है उसको खड़ा करके ये शेड जैसा बना के इधर ये व्यापारी लोग यहाँ बिजनेस, यानी कि वो लकड़ी का जो भी सामान मिलता है, खिलौना जो भी हो, वो सब कुछ यहाँ बेचते हैं। और इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है, ये आपको गिरराज रोड के पास में ही मिलेगा। यहाँ बहुत बारिश होती है ना, तो ये पूरा इलाका पानी से भर जाता है। ये आप देख सकते हो, अभी पूरा पानी से बिल्कुल छलोछल यानी कि छबाछप भर जाता है। अभी तो फिलहाल बारिश कम है, तो इसकी वजह से हम नीचे आ सकते हैं, वरना नहीं आएंगे। जो हमने ऊपर से जो व्यू लिया था वो हमने वहाँ से लिया था, फिर वहाँ से सीढ़ी है तो नीचे उतर के आप यहाँ आ सकते हो। देखो, वाह, ओके, आ गए आ गए आ गए। यहाँ गवर्नमेंट ने सबको चेतावनी दे दी है कि यहाँ पानी की ऊंडाई गहराई ज़्यादा है, तो आप इसमें नहाने की से भी कोशिश मत करना। यहाँ सभी जगह ये लगाए हुए हैं, तो इसके उस पार जाना बिल्कुल मना है। अभी आप देख सकते हो, हम नीचे आ गए और नीचे से ये नज़ारा वाकई में लाजवाब और बहुत ही अच्छा लगता है। ये बारिश के मौसम स्टार्ट हो गए ना, तो ये रोज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दिखता है। अभी और बारिश होगी तो ये और बढ़ जाएगा। ये दो साइड है, अभी एक इस साइड भी है और दूसरा इस साइड भी है। ये पानी पूरा चालू ही रहता है, आगे से आ रहा है पानी। तो गिरा धोध बोलते हैं, जो सापुतारा से पहले ही आ जाएगा। इस पॉइंट को आप देखे बिना मत जाना, क्योंकि ये पॉइंट नहीं देखा तो समझो सापुतारा में आपने 15% नहीं देखा है, ऐसा ही बोला जाता है। ये देखिए, पानी ये पूरा स्पीड में जा रहा है और वो जो पानी है वो बिल्कुल साई लग रहा है कि जैसे वो उधर ही खड़ा है। ताकि ये पानी का धोध आप देख सकते हो थोड़ा जगह पे। ये गिरा धोध दिखने में वाकई में लाजवाब है। आपको इसको पूरा देखने का हो तो हमारी चैनल के जाके आप पूरा देख सकते हैं। हमारी चैनल का नाम है वीके कपल ब्लॉग, तो इसके अंदर जाके आप पूरी डिटेल देखिए। आगे का वीडियो अभी आगे आएगा, तो वो भी देखने के लिए हमारी चैनल को अभी जारी रखिए। तो चलो अभी चलते हैं सापुतारा की ओर। ये गिरा धोध को हम करते हैं अलविदा। क्या आ गया? फिर पत्थर पर चढ़ के। हाँ, फिर पत्थर पे चढ़ के। अभी हमारी इस बच्ची को पोपटलाल की याद आ गई। अभी देख सकते हो, पोपटलाल की तरह छाता लेके ही पूरी राइड इसने ये की है। जानबूझकर उस पत्थर पे चलती है, उसको लगे मैं ट्रैकिंग कर रही हूँ। लकड़ियों का सामान, खिलौने। ये तो छोटा था, तो ये रहा था मैं। वो फैन है, फैन जो मैंने भी बनाया था घर पे। आपने बनाया था स्कूल में ले जाने के लिए। कितने का ये? 100 रुपये। ये कौन सा झाड़ है, किसमें से बना है ये बाम्बू का। ये बाम्बू के झाड़ में से बना है। बहुत अच्छा लगता है जोरदार। ये सभी प्रोडक्ट है बाम्बू की है। हाँ, बाम्बू की। बहुत अच्छा सामान रखते हो बाम्बू का। ये मोर बनाए है और ये वॉल पीस है, वो भी सब बाम्बू के ही बनाए हुए हैं। और यहाँ तक कि आपके घर के अंदर नाइट लैंप लगाने का वो भी बाम्बू का बना है। और ये की होल्डर भी बाम्बू के है सब। उमर, ये आपने देखे इन लोगों ने बाम्बू में से किस इतने अच्छे खिलौने ये सब कुछ बनाया है। ये तो वाकई में लाजवाब है।
नाइट लैम्प भी है। ये गिरा धोध का पार्किंग है और इधर आपको रुकना हो तो आप स्टे भी कर सकते हो, तो इसके लिए रूम भी अवेलेबल है। अभी हम गिरा धोध से निकल चुके हैं और ये सापुतारा की ओर रास्ता जाता है और बीच में ये नदी का व्यू है वो बहुत ही लाजवाब और सुंदर है। तो आप ये व्यू को भी देखते आगे बढ़िए। हल्की हल्की बारिश के साथ अगर ऐसा नज़ारा मिले तो पूरा दिन यहीं पे निकाल सकते हैं। बहुत ही प्यारी जगह है। ये नज़ारा देख के हमको उत्तराखंड की याद दिला देती है। फिर से बोलिए। ये नज़ारा हम जो देखते हैं तो इससे हमको उत्तराखंड की याद दिला देती है। उत्तराखंड में कुछ ऐसा ही है माहौल, पहाड़ चढ़ते जाओ और पास में नदी अपने आप जाती हो। और आवाज भी वैसी आ रही है वैसी जैसे आ हम रही है। उत्तरकाशी में रुके थे वो वाली होटल पे और पूरा दिन ऐसी आवाज आ रही थी नदी बहने की। बहुत ही बढ़िया सुकून है यहाँ पे, सुकून। इसीलिए तो इस जगह की गुजरात की जन्नत कहते हैं और बोलते हैं सापुतारा, यानी कि आंखों का तारा है। गुजरात की आंखों का तारा। गुजरात की आंखों का तारा वो है सापुतारा। ये है हमारी गुजरात की आन वान और शान। हर जगह पे, यहाँ पे हर जगह पे ऐसे छोटे छोटे नदी के ऊपर वाटरफॉल जैसे दिख ही रहे हैं और रास्ते के साथ साथ हमको ये नदी मिल रही है। ये जो नज़ारा है वो देखने लायक है। ये सापुतारा का भी अच्छा व्यू पॉइंट है। तो ऐसे व्यू सापुतारा में आपको बहुत जगह मिलेंगे, तो इसको देखिए और सापुतारा की शेयर कीजिए और आगे देखने के लिए हमारे ब्लॉग के साथ लगे रहें। अभी यहाँ से सभी रिसोर्ट स्टार्ट हो चुके हैं। वाइल्ड हेवंस ये रिसोर्ट है और हमारा रिसोर्ट अभी आगे आएगा। यहाँ बहुत ही सारे रिसोर्ट आपको मिल जाएंगे जो आपको स्टे करने का हो। तो हमारे रिसोर्ट का नाम अभी आपको आगे मालूम पड़ेगा। Tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch. अभी ये चेक पोस्ट आ जाएगा। आप जैसे ही आप एंटर करोगे तो इधर आपको गाड़ी के 150 रुपये देने, नहीं ओनली फॉर 50 रुपये देने के। कार जीप टैक्सी हो तो उसके 50 रुपये। ये यहाँ की एंट्री है 50। अब ये चेक पोस्ट आ गई। अभी हम यहाँ से अब चले जाएंगे राइट की तरफ, क्योंकि हमारा रिसोर्ट अभी इधर है इसके अंदर। अभी थोड़ा आगे जाएंगे तो रिसोर्ट आ जाएगा। बच्चे तो फिलहाल दोनों के दोनों सो चुके हैं, मगर अभी थोड़ी देर के बाद उठ जाएंगे। आपने तो नींद आई थी तो आपने तो पूरी कर दी। दूर ही इतना है तो नींद आती है। हाँ ये दूर ही इतना है। बच्चे भी सो गए, अभी फिर उठे थे और वापस सो गए। अभी इनको भी भूख लगी है, हमको भी भूख लगी है, तो सभी खाना खा के चलते हैं। वो बीच में किसने हमारा स्वागत कर दिया? कुकड़े कुक कुकड़े कुक ने हमारा स्वागत किया है, जो बीच रास्ते में ही आ चुका है। चलो तो अभी यहाँ से चलते हैं। अभी समझ लो 650 मीटर की दूरी पर ही है हमारा रिसोर्ट। अभी ये थोड़ा आगे जाएंगे। ये गांव है, गांव के अंदर रिसोर्ट है। थोड़ा मालेगांव है, उसके अंदर की ओर रिसोर्ट है। ये आ गया है वनवासो रिसोर्ट, जो हमने बुक करवाया है। थोड़ा सा ही अंदर है। अब
देख सकते हो ये अभी उसका कच्चा रास्ता है, थोड़े दिनों के बाद पक्का भी हो जाएगा। अभी हमने विजिट ली है, आप लोग भी विजिट करो तो बैंक बैलेंस हो जाएगा इनका, तो पक्का रास्ता भी हो जाएगा। ये आ गया इधर वन वासो रिसोर्ट। ये अभी अपन आ गए हैं वन वासो रिसोर्ट के अंदर। पहले तो लगता था अंदर कुछ है या नहीं है, मगर अभी अंदर आए तो लगा 4-5 नहीं यानी कि 7-8 गाड़ियां पड़ी थी, तो है पब्लिक अभी यहाँ पे। तो अभी चलते हैं अंदर की ओर, यहाँ गाड़ी पार्क कर देते हैं। तो चलो हम पहुंच ही गए वन वासो रिसोर्ट। तो आज के इस एपिसोड को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।